झनक और अनिरुद्ध की शादी करवाने का वादा करेगी सृष्टि मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय शो झनक के अपकमिंग अपडेट्स बताने चल रहे हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। सिर्फ झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा है कि सभी लोग छोटाओं की शादी में आते हैं, जहाँ पर अर्शी और थमी अकेले ही घर पर रहते हैं। यहाँ पर छोटाउन की शादी हो ही रही होती है कि उसी समय झनक को धक्का लग जाता है और वह अनिरुद्ध की बाहों में गिर जाती है। अब दूसरी तरफ अर्शी बहुत बेचैन होती है। वह बोलने लगती है कि आखिरकार 1 घंटा हो गया, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं आया। नहीं झनक ही आई, नहीं अनिरुद्ध ही आया और ना ही किसी का कॉल आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। जरूर यह झनक कुछ कर रही होगी अनिरुद्ध के साथ, और अनिरुद्ध और झनक दोनों मजे कर रहे होंगे। और यहीं पे बिपाशा देख लेती है अनिरुद्ध और झनक को एक दूसरे के साथ, तो वो चिल्लाने लगती है और बोलती है कि झनक, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ शादी हो रही है। बिपाशा यह खबर जाकर अर्शी को कॉल करके बता देती है, तुम्हारा पति और तुम्हारी सौतेली बहन वो दोनों एक दूसरे के साथ मजे कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने झनक को पकड़ लिया है और झनक अनी की बाहों में है। अर्शी जैसे ही यह बात सुनती है तो वह शौक हो जाती है और बोलती है, इसलिए झनक और अनिरुद्ध मेरा कॉल बहुत देर से नहीं उठा रहे हैं। मैं कॉल कर रही थी दोनों को, लेकिन मेरा कॉल कोई भी नहीं उठा रहा है। बिपाशा बोलती है कि दोनों मजे कर रहे हैं तो तुम्हारा कॉल कैसे उठाएंगे? बिपाशा आकर अनिरुद्ध को बोलती है, अनिरुद्ध जरा तुम्हारे लिए घर से जो इंतजार कर रहा है उसका भी परवाह कर लो। अर्शी अकेले घर पे है और तुम यहाँ के उसके साथ मजे कर रहे हो। या तुम घर चले जाओ और जाओ, नहीं तो झनक को भेज दो उसके पास। वो तुम दोनों को वहाँ बुला रही है और वो अकेली है, और वो तुम दोनों को भी कर रही थी कॉल, लेकिन तुम दोनों में वो मजे कर रहे हो और उस कैसे कॉल उठाओगे? अनिरुद्ध देखता है कि अर्शी के इतने सारे कॉल आए हुए हैं, तो अनिरुद्ध अर्शी को कॉल करता है और बोलता है कि अर्शी जैसे ही कॉल उठाती है और चिल्लाने लगती है और बोलती है, क्या कर रहे हो अनी? तुम और झनक एक दूसरे के साथ मजे कर रहे हो, यहाँ मैं अकेले हूँ। तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? तुम्हें मेरी कोई परवाह है कि नहीं? क्या तुम दोनों एक दूसरे की बाहों में हो? अनिरुद्ध बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो एक धक्का लगने पर झनक मेरे ऊपर गिर गई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रही हुआ अर्शी बोलती है, झनक के बारे में तो मुझे पता था, लेकिन तुम इतने बेशर्म हो। तुम्हें कोई भी शर्म आती है कि नहीं? तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अनिरुद्ध थोड़ी देर शर्म कर लो। अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी मेरा मूड खराब मत करो, और अनिरुद्ध गुस्से में कॉल कट कर देता है और बोलता है, झनक यहाँ से नहीं जाएगी। झनक वहीं पर आती है और बोलती है कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, आप मेरे लिए गाड़ी के अरेंज करवा दो। लेकिन अनिरुद्ध उसे मना कर देता है और बोलता है, तुम पूरी शादी देख कर जाओगी, तुम ऐसे नहीं जाओगी। अनिरुद्ध उसे नहीं जाने देता है। अब दूसरी तरफ सृष्टि आती है झनक के पास और बोलती है, झनक तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने सुना है तुम अर्शी के पास जाना चाहती हो। मत जाओ, अर्शी के पास वह खुद अपना ख्याल रख लेगी। और तुम्हें एक और बात बतानी है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। अनिरुद्ध और झनक जैसे ही यह बात सुनते हैं सृष्टि के मुंह से, सुनते ही तो वो चौंक हो जाते हैं। सृष्टि बोलती है, हाँ मैं यही कि तुम दोनों की शादी हो जाए। सृष्टि बोलती है, मैं अर्शी को समझा दूंगी। झनक गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आप अपनी बेटी की ज़िंदगी पर बात कर रही हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो अपनी बहन का ही घर तोड़ दूँ। सृष्टि फिर भी झनक को समझाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, झनक सृष्टि के बात मान लेगी या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे बढ़िए। जैसे कि आगे देख रहे हैं कि जैसे ही सृष्टि ये सब बात बोलती है झनक से, तो वो बहुत ज़्यादा झनक गुस्सा करने लगती है सृष्टि के ऊपर। लेकिन अनिरुद्ध मनी मन बहुत खुश होता है कि आखिर सृष्टि आंटी ऐसा क्यों कर रही हैं। वो मेरी शादी झनक से करवाना चाहती हैं, लेकिन अर्शी का क्या होगा? लेकिन अर्शी का याद आता है अनिरुद्ध को कि अर्शी अकेले है घर पे। जैसे ही वो बड़े माँ फिर कॉल करती हैं, वो उठाता नहीं है। उधर अर्शी और उसके बच्चे की ज़िंदगी आ गई है खतरे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे छोटान भी शादी थी बोस परिवार में, अभी सब लोग गए होते हैं, लेकिन अर्शी और थामी दोनों घर पर ही रहते हैं क्योंकि अर्शी की तबीयत खराब हो जाती है। थमी जब अपने कमरे में बैठी होती है तभी अर्शी अपने लिए कॉफ़ी बनाकर जा ही रही होती है अपने कमरे में पीने के लिए, तो दूसरी तरफ थमी अपने कामों में लगी होती है और सीढ़ियों से जाकर ऊपर जा ही होती है। तो अर्शी का पैर फिसल जाता है और सीढ़ियों से गिर जाती है और वो पेट के बल गिर जाती है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा चोट
चोट लग जाता है। सीढ़ियों से गिरने से जैसे ही वो चिल्लाती है, कैसे भी उसकी मुंह से आवाज़ निकलती तो नहीं है, लेकिन कैसे वो करके कोशिश करके थमी को बुलाने की आवाज़ देती है। बोलती है, थमी प्लीज़ मुझे बचाओ। थमी अर्शी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आती है दौड़ी दौड़ी। देखती है कि अर्शी नीचे गिरी पड़ी है और वो अर्शी को देखकर बोलती है, अर्शी क्या हुआ तुम्हें, तुम कैसे गिर गई, तुम्हें तो कुछ हुआ तो नहीं है ना। अर्शी अपने पेट को पकड़कर रोने लगती है और बोलती है, थमी मेरा बच्चा बचेगा या नहीं, मुझे लगता है मेरा बच्चा नहीं बचेगा। प्लीज़ आप सभी लोगों को बताइए कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। थमी बोलती है, ऐसी हालत में सीढ़ियों से तुम गिर गई, यह बहुत बड़ा आप शगुन हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे बच्चे के साथ तुम घबराओ मत, मैं अभी अनिरुद्ध को कॉल करती हूँ। थमी अर्शी को जल्द से उठाकर सोफे पर बैठा देती है और यहाँ पर अर्शी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मेरा बच्चे बचेगा या नहीं बचेगा। अर्शी को बहुत डर लगने लगता है कि वह सीढ़ियों से गिर गई है, अब उसका बच्चा का क्या होगा, वो मर चुका है कि जिंदा है, इसे कोई भी खबर नहीं है। दूसरी तरफ छोटान और मीनू की शादी हो ही रही होती है, जिसमें सभी लोग डीजे पर डांस कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध, झनक और पूरा बोस परिवार डांस कर रहा होता है। थमी कॉल करती है, लेकिन अनिरुद्ध कॉल में, इस घर की बहू होती तो मैं हूँ जिसने आपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। आप सबकी खुशियों के खातिर मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की भी तोड़ दी। तो बात अलग है कि शादी के टाइम पे हम दोनों को ही रियलाइज़ नहीं था, हम दोनों ने ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में हम दोनों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। आप लोगों ने ज़बरदस्ती हमारा रिश्ता तोड़वाया, यानी अगर छीनने वाली बात कहना हो तो आपने छीना है। चीज़ें मैंने तो हमेशा दिया ही है आप लोगों को कि शादी मैंने करवाई है, वरना अगर मैं चाहती ना तो अपना हक मांग सकती थी। अगर मैंने अपना हक मांगा होता ना तो आज आप यहाँ नहीं खड़ी होती और मुझे ऐसे जबान नहीं लड़ा रही होती। इसलिए जो कुछ भी बोलते हैं सोच समझकर आप सबको बोलना चाहिए। दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि झनक जो है फुल ऑन अपना स्टैंड, जिसके बाद यहाँ अर्शी का मुंह बन जाएगा कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, मैं आज अनिरुद्ध की पत्नी हूँ, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी झनक यहाँ अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते के बारे में बात कर रही है। मुझसे इस लड़की की इतनी कितनी हिम्मत हो गई है। यहाँ तनुजा, बिपाशा सब झनक को चुप कराएंगे, लेकिन आप देखने वाले हैं झनक यहाँ चुप नहीं होगी, कहेगी कि आप लोग कितनी भी सच्चाई को दबा ले, सच्चाई का भी दम नहीं है, कभी ना कभी आवाज़ तो उठाती है और आज मैं सारी सच्चाई आप सबको बयां कर रही हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे कि जब झनक इस तरीके की बातें करती है तो अनिरुद्ध भी मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ, झनक जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है, क्योंकि भले ही उसकी शादी अर्शी के साथ ज़बरदस्ती हुई, उसका बच्चा आने वाला है, लेकिन वह झनक से हमेशा से प्यार करता रहा है। आज भी उसके दिल में झनक की है, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। आप यह भी देखेंगे कि झनक की बेइज्जती यह लोग हमेशा किसी बाहर वाले के सामने करते हैं, तभी इन लोगों को खूब मज़ा आता है झनक की इंसल्ट करने में। क्योंकि यहाँ डॉक्टर विमान आया है अपने बच्चे को लेकर, जरा के ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोगों ने थोप दी है, जो यहाँ विमान की कभी भी थी, अपना बच्चा लेकर आया और झनक के माथे पर पटक दिया और झनक को यह कह दिया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े टाइम तुम्हारे पास रहेगा तो सही हो जाएगा। यानी झनक ऐसी इकलौती इंसान है पूरी दुनिया में सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जी हाँ, इस सीरियल में अकॉर्डिंग ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि अगर किसी की भी तबीयत खराब है, किसी को भी ख्याल रखवाना है, तो झनक के बेटर कोई नहीं है। हर कोई उठा के झनक के पास ही आ जाता है। विवान खुद इतना बड़ा डॉक्टर है, वह अपने इतने बड़े बड़े लोगों का इलाज करता है, लेकिन अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहा है। झनक इसलिए क्या चाहती है, जबकि झनक उसकी नहीं लगती, उसके घर वाले भी उसे पसंद नहीं करते, बट फिर भी वह झनक के सामने यह प्रिंटेड कर रहा है कि नहीं नहीं, उसके घर वाले अब उससे प्यार करते हैं। झनक को बस यहाँ से अपने घर ले जाना चाहता है, गुजरात ले जाना चाहता है। झनक बिल्कुल जाना नहीं चाहती। वो थोड़ा बहुत मान भी गई है, लेकिन यह तो हो क्या रहा है, झनक एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह क्यों जा रही है? क्या झनक का कोई परमानेंट घर नहीं है? और झनक जहाँ बार बार उठ के आती जाती है, चाहे वो बोस हाउस हो या विवान का घर हो या पसंदीदा पसंद नहीं करती हो, तो क्या जाना कि परमानेंट ऑलरेडी एक मेट के रूप में ही बनेगी। आज यहाँ छोटौन की शादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज हल्दी है, जिस मेहंदी से फिर संगीत होगा, तो हर एक फंक्शन में यहाँ झनक की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। साथ ही आप देखने वाले हैं, क्योंकि हल्दी सेरेमनी चल रही होती है, तो यहाँ पे जो अनिरुद्ध के हाथों से गलती से झनक के हाथ पे हल्दी गिरने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दर्शकों को थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाया जाएगा। जी हाँ, झनक और अनिरुद्ध
अनिरुद्ध का थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाना तो बनता है, क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं ना, इन लोगों का रोमांटिक सीन तो हमेशा चलता ही रहता है। तब झनक भी शादी को दिखाया गया था तो अनिरुद्ध के ऊपर हल्दी गिर गई थी झनक के नाम की, और आज यहाँ छोटौन की